बिहार की सत्ता पर सालों से मजबूत पकड़ रखने वाली जेडीयू क्या अब अपने ही घर में घिरती जा रही है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी संगठनात्मक संकट के दौर से गुजर रही है? नई प्रदेश कमेटी के गठन के महज एक दिन बाद पार्टी के भीतर ऐसा बवाल मचा कि मामला सीधे पूर्व मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया। पूर्व महासचिव और विधान परिषद सदस्य संजय गांधी के बीच तीखी नोकझोंक ने अंदरूनी नाराजगी और खींचतान को खुलकर सामने ला दिया। नई कमेटी पर दागी और विवादित चेहरों को तरजीह देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं की उपेक्षा का दावा किया जा रहा है। यानी जिन्होंने जेडीयू को खड़ा किया उन्हें पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है। सवाल यह है, क्या जेडीयू में फैसले अब विवाद की वजह बन रहे हैं? क्या संगठन में बढ़ता विद्रोह जेडीयू की मुश्किलें बढ़ाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार इस अंदरूनी कलह पर लगाम लगा पाएंगे या ये विवाद जेडीयू के लिए बड़े राजनीतिक संकट का संकेत है? इन सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सामने आज बेहद अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। पार्टी के एक मौजूदा महासचिव नीतीश कुमार को यह बता रहे थे कि जेडीयू प्रदेश कमेटी के गठन में भारी गड़बड़ी है। इस बीच वहां मौजूद एमएलसी संजय गांधी ने शिकायत कर रहे पार्टी नेता को टोकना शुरू कर दिया। उनसे कहा कि शिकायत करना बंद करिए और यहां से निकलिए। जो लोग वहां मौजूद थे, अगर उनकी माने तो ये बहस जेडीयू के महासचिव धीरज कुशवाहा और संजय गांधी के बीच हुई और दोनों की बातचीत हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों में जमकर मारपीट हुई। वहां मौजूद बॉडीगार्ड्स को आपस में इन दोनों को हटाना पड़ा। संजय गांधी से बहस इतनी तीखी थी कि ये मामला और ज्यादा बढ़ जाता। धीरज कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने वो गए थे, जिसमें दूसरा कोई कैसे उन्हें रोक सकता था। लेकिन संजय गांधी लगातार उन्हें रोकते रहे, उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई और ये बहस जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। जेडीयू में भयंकर बवाल। नीतीश कुमार के आवास पर जिस तरह से सुबह ये वाकया हुआ, गुरुवार सुबह का ये पूरा वाकया है और जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी के गठन के बाद पार्टी के अंदर भारी बवाल छिड़ गया है। जेडीयू के कई प्रमुख नेता खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, लल्लन सराफ और संजय गांधी ने अपने अपने जो शख्स हैं, जो अपने आदमी हैं, उनको पार्टी में सेट कर दिया है और उसको लेकर प्रदेश कमेटी बनाई है। पार्टी के लिए जी जान से काम करने वाले ज्यादातर नेताओं को प्रदेश कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बुधवार को ही कमेटी का ऐलान किया और पार्टी की नई प्रदेश कमेटी में 12 उपाध्यक्ष यानी प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव और 74 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति की गई थी। नए कमेटी के ऐलान के बाद से ही ये पूरा घमासान छिड़ गया। नीतीश से मिलेंगे जेडीयू के 50 नेता। जेडीयू के एक नेता की माने तो पार्टी के लिए जो समर्पित 50 नेता हैं, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर सारी बातों की जानकारी देंगे। यानी उन्होंने मीटिंग फिक्स कर ली है। उन्हें बताया जाएगा कि कैसे जेडीयू से गद्दारी करने वालों को अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। जेडीयू नेता के बड़े वक्त का आरोप है, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जेडीयू को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, यानी कि पार्टी धीरे धीरे अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। पार्टी में दागियों की मौज। जेडीयू के नेता की मारे तो पूरी लिस्ट उसने गिनाई है। पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी को धोखा देने वालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की गई, जिन पर धोखा देने का आरोप है। वो मलाई खा रहे हैं। जेडीयू ने सुमित कुमार सिंह को मुख्यालय प्रभारी बनाया है। उनके खिलाफ पार्टी के विधायक बबलू मंडल ने लिखित शिकायत भी दी थी। सुमित चुनाव में खुलकर जेडीयू का विरोध कर रहे थे। जेडीयू के एक और नेता ने यह भी बताया कि अरुण वर्मा को भी मुख्यालय प्रभारी महासचिव बना दिया गया। ये वही अरुण वर्मा है जो आरसीपी के साथ मिलकर जेडीयू और नीतीश कुमार के बारे में निचले स्तर की बातें कर रहे थे। पार्टी के एक और मुख्यालय प्रभारी शंभू कुशवाहा ने 2 साल पहले ही जेडीयू में वो आए। पहले वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे और जेडीयू के एक नाराज नेता ने बताया कि शंभू कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष ने खास कारणों से खास इनाम तक दिया। यानी लगातार जो बागी थे, जो विद्रोही थे, जो लगातार नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे थे, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। भारती मेहता से लेकर संजय कांत पर गंभीर आरोप। जेडीयू नेताओं के मुताबिक 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रत्याशी मीना कामत ने एक लिखित शिकायत दी थी
कि भारती मेहता ने उनका खुलकर विरोध किया, लेकिन भारती मेहता एमएलसी बना दी गई। मीना कामत ने एक और नेता वासुदेव कुशवाहा के बारे में भी लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पार्टी नेता ने आरोप लगाया कि वासुदेव कुशवाहा अभी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के लिए सारी डील कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फिर से महासचिव बना दिया गया। 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान ही जेडीयू नेता संजय कांत का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो हरनौत से पार्टी के उम्मीदवार हरिनारायण सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी महासचिव बना दिया गया। लल्लन सिंह के समर्थकों की छुट्टी। जेडीयू के अंदर ये चर्चा जोरों पर है कि लल्लन सिंह के समर्थकों की चुन चुन कर छुट्टी कर दी गई है। नीतीश कुमार की राजनीति के शुरुआती दिनों से जुड़े लोक प्रकाश सिंह को प्रदेश महासचिव पद से हटा दिया गया। लोक प्रकाश सिंह के फिलहाल लल्लन सिंह से बेहद नजदीकी रिश्ते हैं। लल्लन सिंह समर्थक अंजनी सिंह, बोनिल सिंह, राजीव रंजन पटेल जैसे कई नेताओं की छुट्टी कर दी गई है और उनसे जुड़े कई सैकड़ों दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। श्रवण कुमार के करीबियों की भी छुट्टी। पार्टी के एक नेता ने बताया कि जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार के करीबियों की भी छुट्टी कर दी गई है। नालंदा के राजेश पाल पिछले चुनाव में श्रवण कुमार के चुनाव प्रभारी थे, उन्हें भी प्रदेश कमेटी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जेडीयू के एक और नेता ने यह भी जानकारी दी कि उन्हें कहा है कि नीतीश कुमार जब सीएम का पद छोड़ रहे थे तो जेडीयू के एक नेता का रोते हुए वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था। वो नेता थे प्रदेश सचिव राजीव रंजन पटेल। राजीव रंजन पटेल को भी प्रदेश कमेटी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार से जुड़े हैं और उनके लिए लड़ने वाले कई नेता जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी से गायब कर दिए गए। मनोरंजन गिरी, संतोष कुशवाहा, पप्पू निषाद, मुकेश कुमार, संजय मालाकार, धीरज कुशवाहा, अरविंद निषाद और निखिल मंडल, परशुराम पारस, सुनील कुमार जैसे कई नेता इस बार प्रदेश कमेटी में शामिल नहीं किए गए। जेडीयू को खत्म करने की साजिश। जेडीयू नेताओं का जो नाराज गुट, जो बड़ा धड़ा है, जिनमें बताया जा रहा है 50 से ज्यादा नेता हैं, ये पार्टी को खत्म करने की कोशिश करें। वो खुलेआम पैसा लेकर बांटने का भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में 2 दर्जन नेताओं का नाम बता रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्हें पार्टी में बड़े पद दिए गए हैं। जेडीयू नेताओं का ही नाराज गुट नीतीश कुमार से मिलकर अब इन बातों को लेकर उनके सामने रखने की तैयारी में है, जिसको लेकर पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जेडीयू नेता और विधान परिषद सदस्य संजय गांधी इन दिनों पार्टी के भीतर विवादों के केंद्र में हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि संगठन में नियुक्तियों और फैसलों में उनकी भूमिका जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं में नाराजगी है। नई प्रदेश कमेटी के गठन के बाद से कई नेताओं ने यह भी दावा किया कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी की गई और जो विवादित और पसंदीदा चेहरों को संगठन में जगह दी गई, जिसके लिए संजय गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नाराज नेता ये भी कह रहे हैं कि संगठनात्मक फैसलों में पारदर्शिता की कमी रही है और कई जिलों से आए सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इन्हीं आरोपों के चलते नीतीश कुमार के घर पर भी ये तीखी बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिसने पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को खोलकर सड़क पर ला दिया है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप पार्टी के उस नाराज असंतुष्ट नेताओं के गुट ने लगाए हैं जो पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं उससे नाराज हैं। जेडीयू नेतृत्व या संजय गांधी की तरफ से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही ये बताया गया है कि वो पार्टी को बर्बाद करें। फिलहाल मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और संगठन के भीतर बढ़ती नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन संजय गांधी इस पूरे एपिसोड में एक बड़े विलन के रूप में नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार संजय गांधी पर क्या कोई बड़ा फैसला लेते हैं या फिर उन्हें ही पार्टी की पूरी बागडोर सौंप दी जाती है। कुल मिलाकर लल्लन सिंह के जो समर्थक हैं उन्हें पार्टी से किनारा करना और लल्लन सिंह की भी नहीं सुनना, ये एक बड़े संकट की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्योंकि जेडीयू से पहले भी खबरें आई थी कि पार्टी कई धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब से नीतीश कुमार सीएम पद से हटे हैं उसके बाद ही पार्टी में बड़ा बिखराव और पार्टी में बड़ी टूट की खबरें आ रही हैं। कई लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जेडीयू जल्द ही उसका विलय बीजेपी में कर दिया जाएगा, यानी जेडीयू का अस्तित्व अब खतरे में बताया जा रहा है। ऐसे में आज होने वाली बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि जेडीयू का जो नाराज गुट है, जो 50 नेताओं का गुट है, वो नीतीश कुमार के सामने किस तरह से अपनी बात रखता है और उसके बाद नीतीश कुमार का क्या एक्शन होता है। तो इसी के साथ बिहार स्पेशल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।